मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 6 अक्टूबर सन 2021 और दिन है बुधवार। हम अपनी इस भक्त श्रृंखला में अपने सभी श्रोताओं का और दर्शकों का स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम आपके सामने भक्त श्रृंखला के अंतर्गत श्रीमद् भागवत पुराण के अध्याय सारांश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अभी तक कथा के 57 भागों में प्रस्तुत कर चुके हैं। 57वें भाग में हमने श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय से अंतिम अध्याय तक की कथा प्रस्तुत की थी। आज हम अपने 58वें वीडियो में 8वें स्कंद के अध्याय 1 से 4 तक की कथा प्रस्तुत करेंगे। तो अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में तो सुखदेव जी ने मनु महाराज के वंशजों का वर्णन किया है और दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में उन्होंने गज और ग्राह की कथा सुनाते हुए कहा है, जो इस प्रकार से है। उन्होंने बताया कि क्षीर सागर में त्रिकूट नाम का एक सुंदर पर्वत हुआ करता था। उसकी घाटी में एक सुंदर वन था और उसी वन में एक गजेंद्र नाम का एक बहुत ही खूबसूरत हाथी अपने परिवार के सहित रहता था। उसके परिवार में हंसियाँ भी थीं, बच्चे भी थे। एक दिन की घटना है कि वो दोपहर में ऐसे ही घूम विचर रहा था जंगल में। जानवरों के पास कोई तो यही होता है, घूमना घामना, घूम रहा था। तो दोपहर बहुत हो गई थी, उसको प्यास लगी। तो जब उसने अपनी घ्राण शक्ति के द्वारा पता किया तो वो उसको एक तालाब का पता चला। तो उसी के सहारे वो तालाब तक पहुंचा। तालाब बहुत ही सुंदर था, उसमें सुंदर सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे, चारों ओर बड़ा ही रमणीय स्थल था, पक्षी बोल रहे थे। उसने भी प्रसन्न होकर के वहाँ पर खूब उसका शीतल जल पिया और उसके अंदर वो तालाब में उतर करके खूब सरोवर में उसने नहाया। नहाने के बाद उसने अपनी सूंड से अपनी जितनी भी हथियाँ थी सबको भी पानी फेंका और बच्चों को सूंड में पानी भर भर करके पिलाने लगा। उसको ये बात नहीं पता थी कि ये काल जो है उसका पीछा कर रहा है। उसी में एक मगर रहता था, वो उसके पीछे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसको ये बात पता नहीं थी और उसने उसके एक टांग को पकड़ लिया। अब गजेंद्र अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास कर रहा था और जो ग्राह था, जो मगर था, वो उसके पैर को जकड़े हुए था। तो उसके साथ के जो दूसरे हाथी थे उन्होंने भी उसको छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं कि जब मगर पानी में होता है तो उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके ऊपर कोई चारा नहीं था कि वो उसके ऊपर कोई प्रहार कर सके और वो बराबर उससे अपना पैर खींच रहा था। इस तरह लड़ते लड़ते कई वर्ष बीत गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो था गजेंद्र शिथिल होने लगा और शिथिल होने में उसको लगने लगा कि अब मेरा अंत आ गया है, लगता है मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उसने धीरे धीरे उसने भगवान को फिर याद किया। जब उसने भगवान को याद किया, नारायण नारायण किया, उसने सोचा अब अंत समय आ गया, अब तो भगवान का नाम ले लो। तो उसी समय नारायण ने सुना कि उनको कोई बुला रहा है। उन्होंने तुरंत अपने वाहन गरुड़ को आवाज़ दी। जैसे ही वो आए वे उसको सवार होकर के चक लेकर के चल पड़े। जब दूर से भगवान को उसने आता हुआ देखा तो वो और भी ज़्यादा आर्त स्वर में चिल्लाया, नारायण नारायण। तो उसको तृष्णा को देख करके भगवान बहुत द्रवित हो गए और अपने वाहन से कूद पड़े और उन्होंने वहीं से अपना चक्र चला दिया, जिससे कि वो जो ग्राह था उसका सिर कट के अलग हो गया और उसका पैर छूट गया। इस प्रकार से गज को ग्राह से मुक्ति मिली। इसी के साथ जैसे ही भगवान ने ग्राह को मारा तो ग्राह एक सुंदर युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। ग्राह एक सुंदर पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया और उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ की। गजेंद्र ने भी स्तुति प्रदान की, प्रारंभ की और उन दोनों की स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों का आशीर्वाद दिया। जैसे ही भगवान का हाथ लगा तो वो जो हाथी था वो भी एक युवक के रूप में परिवर्तित हो गया और वो उनके साथ, वो भगवान के साथ उनके लोक की तरफ चला गया। अब यहाँ पर जो परीक्षित राजा थे उन्होंने सुखदेव जी से पूछा कि आखिर जो हाथी था
उसे कैसे भगवान की याद आ गई? क्या इनको हाथियों में भी ऐसी प्रवृत्ति होती है? तो सुखदेव जी ने कहा कि पिछले जन्म में जो हाथी था वो एक गंधर्व था और एक देवल के शाप से उसे नहीं, जो ग्राह था वो एक गंधर्व था और उसको एक देवल के शाप से उसे ग्राह की इसमें योनि में जन्म लेना पड़ा। इसी तरह से जो हाथी था, जो गजेंद्र था, वो इससे पूर्व जन्म में द्रविड़ प्रदेश का राजा था और उसका नाम था इंद्रद्युत। उसको एक दिन इंद्रदुम्न नामक जो राजा था, उसको एक बार अचानक उसको जो था वैराग्य प्राप्त हुआ और उसने राजपाट छोड़ करके तपस्वी बनकर मलय पर्वत पर चला गया और वहाँ पर तपस्या एक स्थान पर बैठ करके तपस्या करने लगा। वहाँ पर एक दिन अगस्त मुनि अपनी मंडली सहित उधर से निकले तो उनको उसको देख करके बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने कहा कि ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा हष्टपुष्ट आदमी है और राजा है, ये तो दिखता है, और ये यहाँ पर जंगल में बैठ के तपस्या कर रहा है। क्या इसका कोई गुरु नहीं है जिसने इसको शिक्षा दी हो कि तुम्हारा काम जो है अभी राजपाट संभालना है, प्रजा की सेवा करना है? ये जो है सब कुछ अपनी मनमानी कर रहा है, इसको अपने राजा होने का बहुत घमंड हो गया है, इसलिए इसकी बुद्धि जो है हाथी के समान मोटी हो गई है। अच्छा, हाथी की समान इसकी बुद्धि चूँकि मोटी हो गई है, इसलिए जा तू हाथी की योनि में जन्म ले। इसलिए उसको हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन वो चूँकि भगवान की भक्ति करते समय उसको अगस्त मुनि ने ऐसा शाप दिया था, तो उसकी स्मृति, उसको भगवान की स्मृति बनी रही और उसने अपने अंत समय जब उसको लगा तब उसने भगवान को याद किया और ईश्वर जो है अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको, उनके जो भक्त हैं, उनकी इसी प्रकार से सहायता करते हैं। तो अंत में वो दोनों गज और ग्राह दोनों ही नवयुवकों में बदल गए और उनको दोनों को भगवान ने अपने पार्षदों में शामिल कर लिया और अपने साथ अपने बैकुंठ को ले चले गए। इस प्रकार से गज और ग्राह की कथा यहाँ पर समाप्त हुई। आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।